हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में सिंचाई परियोजना के बारे में। एक क्वेश्चन आता है आपका हरियाणा जीके अगर पूछी जाती है, और हरियाणा जीके पूछी जाती है हर एग्जाम में, तो यहाँ से अगर आप सिंचाई परियोजना का आप टॉपिक कर रहे हो तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने, सारा कंटेंट इंक्लूड किया है इसी में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉपिक को। हरियाणा में सिंचाई की परियोजना किस तरीके से है, कौन कौन सी यहाँ से नहरें निकलती है, इसके अलावा आपको बाकी का जो भी अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो वो आपके चैप्टर वाइज जो हमारा पीवाईक्यू सेशन चल रहा है उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये वीडियो कर रहे हो तो इससे अलग एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि अगर आप टॉपिक कर रहे हो तो यहाँ से क्लियर आउट हो जाएगा आपको। हरियाणा में सिंचाई परियोजना, सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर हम ओवरऑल अपने कंट्री की बात करें तो वैसे भी 70% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हमारा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारे स्टेट का वो कृषि में ही है, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। कृषि यहाँ पे 70% लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, जो यहाँ पे व्यवसाय है वो कृषि है। पानी की आवश्यकता हमें कितने लाख हेक्टेयर है और हमारे पास पानी है कितना। पानी की अगर नीड की मैं बात करूं तो 337 लाख हेक्टेयर हमें पानी चाहिए, और वर्तमान में हमारे पास 169 लाख हेक्टेयर पानी है। वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके हम फसलों तक पानी लेके जाते हैं, उसके लिए और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। 42% जो सिंचाई होती है वो नहरों के द्वारा होती है, और 57% जो सिंचाई होती है वो नलकूप से या ट्यूबवेल से। अब मैं बात करूं कि उत्तरी एरिया की, हमारे हरियाणा के जो अंबाला है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, सोनीपत है, ये वाले जो एरिया है ना, यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, और भूमि की जो उर्वरता है, मतलब जो फर्टिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी है एज कंपेयर टू जो हमारा साउथ रीजन है। महेंद्रगढ़ है, सिरसा है, भिवानी है, आपका इधर चरखी दादरी है, उस साइड की जो जमीन है वो एक तरीके से बांगर जमीन है, और जिसे बंगर जमीन या बंजर कहते हैं। और आपको पता भी है कि हरियाणा में बहुत सारा जो एरिया है वो एक एज ए बंजर जमीन के रूप में भी पड़ा है, और उसको हमें क्या कर रहे हैं, उसको हम फर्टाइल कर रहे हैं, उसमें कुछ और लगाया जाए। मान लो कि भाई धान नहीं हो पाते बिना ज्यादा पानी के, उनको ज्यादा पानी चाहिए चावल के लिए, तो हम कोई और फसल उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, या फिर उसी जमीन को किसी और तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ये रहा आपका डेटा। पश्चिमी यमुना नहर, जिसे हम यमुना नदी, जो हमारी यमुना नदी है वो सदानीरा नदी है, हमेशा बहने वाली नदी है, हरियाणा की एकमात्र इकलौती और जीवित नदी है आज के वर्तमान के समय में। अब यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर की मैं बात करूं तो ये यमुना नगर के ताजेवाला से है। टोटल इसकी लंबाई है यमुना नहर की 3226 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये यमुना नहर की बात कर रहे हैं, यमुना नदी की नहीं कर रहे हैं। 1351 में सबसे ज्यादा अगर नहरों का निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है तो ये फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के जो हमारे फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने नहरों का निर्माण कराया था हरियाणा में। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ये नहर बनवाई, और 1977 में मतलब हमारे पार्टीशन के 11 साल बाद जब हरियाणा पंजाब अलग हुआ तो उसके 11 साल बाद हरियाणा में पहली बार पश्चिमी यमुना नहर में पानी छोड़ा गया। दोनों चीज ध्यान रखना, 1977 में ये स्टार्ट हो गई, और 1351 में। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि किसने नहरों का निर्माण कराया, तो ये तुगलक डायनेस्टी के फिरोज शाह तुगलक थे। बाकी ये डेटा है। भाखड़ा नहर की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के नांगल से निकलकर हरियाणा के टोहाना फतेहाबाद शहर से प्रवेश करती है हरियाणा में। तो ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश के नांगल एक जगह है, वहां से निकलती है, और हरियाणा का जो हमारा टोहाना फतेहाबाद है उस शहर से प्रवेश करती है हरियाणा में ये नहर। इसकी शाखा कहाँ पे, नरवाना आपका जींद में है, बरवाला, ये सिरसा, हिसार और रतिया, इन जगहों पर सिंचाई के लिए ये यूज की जाती है। इनकी टोटल लंबाई है भाखड़ा नहर की 164 किलोमीटर, और पश्चिमी यमुना नहर की 3226 किलोमीटर। इसका निर्माण हुआ था 1946 में, मतलब आजादी से एक साल पहले। पानी इसमें 1954 में छोड़ा गया, और सबसे ज्यादा अगर भाखड़ा नहर पर जोर दिया या फिर इसका जो श्रेय जाता है भाखड़ा नहर का निर्माण का, वो जाता है हमारा सर छोटूराम, जो कि गढ़ी सापला में जन्म हुआ था 1889 में, और ये जाटों के
मतलब क्या थे, जाटों के हक में थे। इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए प्रमोट भी किया था और इन्होंने जाटों के पक्ष में ही मतलब हमेशा जो भी आंदोलन था, ये खुद भी एक जाट जाति से संबंध रखते थे। जवाहरलाल नहर ये 1976 में ये भाखड़ा नहर से ही निकाली गई है। जेएलएन बोलो जवाहरलाल नहर, तो 1976 में भाखड़ा नहर से निकली है। इसकी सिंचाई होती है एक आपकी महेंद्रगढ़ में और एक होती है आपकी भिवानी में। उन डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा नहर निकाली गई है जहां पर और सुविधा नहीं है, मतलब जहां पर औसत बारिश भी कम होती है और कोई साधन भी नहीं है सिंचाई का, तो वहां से नहरें निकाल दी गई है। गुरुग्राम नहर ये दिल्ली के ओखला बैराज से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है और ये गुरुग्राम का जो एरिया है, दिल्ली का जो एरिया और फरीदाबाद का जो खेती वाला एरिया है, वहां पर गुरुग्राम नहर से सिंचाई होती है। बाकी जो एक्स्ट्रा लिखा है वो मैं बताऊंगी। जूही परियोजना, जूही जो परियोजना है ये जिला भिवानी की, इनकी लंबाई है 169 किलोमीटर। 1969 में शुरुआत हुई थी। 32,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती है भिवानी के अंदर। ठीक है, जूही परियोजना आपको भिवानी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे याद रखना है। लोहारू परियोजना आपको पता है भिवानी के अंदर है एक लोहारू नाम की जगह, और इसी का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी उठान परियोजना। वो या तो लोहारू नाम लेके इंदिरा गांधी के बारे में पूछ सकता है या इंदिरा गांधी का नाम लेके लोहारू के बारे में पूछ सकता है, दोनों एक ही है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। पहले भिवानी में सिंचाई होती थी इस परियोजना से, लेकिन जैसे ही भिवानी चरखी दादरी से अलग हुआ तो अब चरखी दादरी में सिंचाई होती है लोहारू परियोजना से, और इसी को इंदिरा गांधी उठान परियोजना कहा जाता है। टोटल यहाँ पे लंबाई की मैं बात करूं तो 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस नहर की। क्यों बात है? भिवानी परियोजना, भिवानी परियोजना का दूसरा नाम देखो, दो ही ऐसी नहर है जिनके दूसरे नाम है। एक तो है हमारी लोहारू परियोजना जिसका कि इंदिरा गांधी उठान परियोजना नाम है, और एक है हमारी भिवानी परियोजना जिसका दूसरा नाम है। तो भिवानी जो परियोजना है इसका दूसरा नाम है बीएन चक्रवर्ती, वीर नारायण चक्रवर्ती। आपने ये सुना भी होगा। भिवानी परियोजना का दूसरा नाम है बीएन चक्रवर्ती, लोहारू परियोजना का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी उठान परियोजना। इसकी लंबाई है 200 किलोमीटर। इसकी सिंचाई होती है भिवानी जिले में, ध्यान रखिएगा। और ऊपर वाले लोहारों की अब पहले भिवानी में होती थी, अब चरखी दादरी अलग बन गया 2014 से, तो चरखी दादरी में होती है। हथनी कुंड बैराज या आप लिंक कर सकते हैं ताजेवाला जो स्थान है। हथनी कुंड बैराज यमुना नगर में 100 साल पुराना बैराज है। इसको बनाने में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नांगल परियोजना ये अंबाला जिले में सिंचाई होती है इस परियोजना से। जेएलएन उठान योजना ये इंदिरा गांधी उठान है, ये जवाहरलाल नेहरू उठान योजना है, तो जिला महेंद्रगढ़, हम यहाँ पे भी पढ़े हैं जवाहरलाल नहर, ये महेंद्रगढ़ और भिवानी, तो इनका सिर्फ इतना ही डेटा था। सतलुज यमुना लिंक की अगर मैं बात करूं, SYL जो कि एक मुद्दा है हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच, जैसा कि कर्नाटक और केरल के बीच होता है, ऐसे ही सतलुज यमुना लिंक का जो ये संयुक्त नहर है, और ये लिंक कह सकते हो आप, ये जो नदी है हरियाणा पंजाब की संयुक्त है। इसकी लंबाई 212 किलोमीटर है, जो कि हरियाणा में 91 किलोमीटर बहती है और पंजाब में 121 किलोमीटर। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अगर नहीं दिख रहा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का, ताकि मैं इरेज कर पाऊँ। SYL की यहाँ पे बात करेंगे, हरियाणा और पंजाब में कितनी कितनी यहाँ पे बहती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए SYL की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं टोटल यहाँ पे बात करूं तो इसकी लंबाई है आपकी 212 किलोमीटर। ठीक है, अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में 91 किलोमीटर बहती है और पंजाब में आपकी 121 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, अब ये समझौता कब हुआ था कि भाई हरियाणा में भी जाएगा इसका पानी और पंजाब में भी जाएगा, तो ये जो अधिसूचना पत्र जारी किया गया था पानी के बंटवारे को लेकर, ये जरूर याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। पानी बंटवारा जो अधिसूचना पत्र था ये कब जारी किया गया था और कब ये मतलब पेपर पेन पे लिख के दिया था कि हाँ भाई इन दोनों का बंटवारा होगा और ये इस स्टेट में जाएंगे, तो ये हुआ था आपका 24 मार्च 1976 में, ये डेट याद रखिएगा। एक और चीज, अपने यहाँ पर पवन चक्की से भी जो परियोजना है वो चलाई जाती है, तो पवन चक्की का जो सिस्टम लेके आए हम,
वो किस देश के सहयोग से है, तो वो भी ध्यान रखिए। एक तो है जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी देश कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने साथ, और एक कर रहा है पोलैंड। ये दोनों कंट्री के नेम याद रखिए। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है मैंने, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बहुत इजी सा टॉपिक है और छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहले उन्हीं टॉपिक्स को मैं कवर कर रही हूँ ताकि सीईटी मेंस अगर देने जा रहे हो तो वहां से कुछ क्वेश्चन बन जाए। पहली बात, जो हमारा सिंचाई विभाग का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय कह लो, वो कहाँ पे है, तो हमारे 99% जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो है हमारे पंचकुला में, ठीक है जी। तो इसका भी हेडक्वार्टर हमारे पंचकुला में है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है वो कहाँ पे की जाती है, जो नलों से जो सिंचाई होती है, फव्वारा जो सिंचाई होती है, तो नलकूप से सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है हमारे कैथल जिले में। नलकूपों से जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो कैथल में आएगी। और अगर वैसे मैं पूछूं कि पूरे ओवरऑल हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पे की जाती है, कोई ऑप्शन नहीं दिया है आपसे नलकूप या ट्यूबवेल का, तो सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो होती है हमारे सिरसा जिले में, ठीक है। और कम सिंचाई कहाँ पे होती है, तो ये होती है एक तो महेंद्रगढ़ में आपकी, और एक जो है वो पंचकुला में है। ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा जो एक चीज और है कि सिंचाई वाली जमीन को क्या कहते हैं। जो जमीन सिंचित होती है, सिंचाई वाली जो जमीन होती है उसको कहा जाता है चाही। सिंचाई वाली जमीन को हम क्या कहते हैं, चाही। और जो बरसात बारिश पर आधारित जो जमीन होती है, वर्षा आधारित जो जमीन होती है उसको कहते हैं बरानी, ठीक है जी। ये दो क्वेश्चन। और 1833 और 34 में अकाल आया था, अकाल मतलब सूखा पड़ा था, तो उस पीरियड को क्या कहते हैं, तो वो भी ध्यान रखिए। 1833 और 34 में जो अकाल का जो काल आया था या दौर आया था, अकाल दौर को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है नबिया अकाल, नबिया अकाल। बस ये आपका पूरा सिंचाई का फुल टॉपिक है। इसके अलावा कहीं से भी आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैंने ये भी बताया कि पहले इसका दूसरा नाम क्या है, पहले कहाँ पे सिंचाई होती थी, अब कहाँ पे होती है, अगर कुछ चेंजेस हैं तो। बाकी ये आपका कंप्लीट चैप्टर है, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।